हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं भैया दूज की पौराणिक कथा भाई दूज, जो दीपावली के दूसरे दिन पड़ता है। भैया दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। भैया दूज की पौराणिक कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। जो भी पूरी कथा भाव भक्ति से सुने, गणेश जी पर उनकी कृपा बनी रहे और माँ लक्ष्मी उन्हें सुख सौभाग्य प्रदान करें। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण उसके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते ही समय यमराज के नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना के आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलावे, उसे आपका भय ना रहे। इसी के कारण उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचेंगे। यमुना की प्रार्थना को सुनकर यमराज ने उसे स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा है। भैया दूज का त्यौहार मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निकटतम प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाते हैं उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों के युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। भाई दूज, रक्षाबंधन दोनों ही भाई व बहन के बीच मनाए जाने वाले पर्व हैं। दोनों में पूजा करने के नियम लगभग समान ही हैं। कथा का मुख्यतः भाग है कि बहन यमुना ने अपने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया तो बहन ने घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों को मुक्त कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और भोजन श्रद्धापूर्वक खिलाती है, उसके भाई की आयु दीर्घायु होती है और उसे यमराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण कर। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद द्वारिका लौटे थे। इस दिन सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस साल भाई दूज 2 नवंबर 2024 को शाम 8:30
35 मिनट से शुरू हो रही है। इसके अनुसार भाई दूज का जो पर्व है वह 3 नवंबर को मनाया जाएगा। और भाई दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। भैया दूज की पौराणिक कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय गणेश जी।